हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूपी जूनियर एडेड से रिलेटेड होंगे। इसमें हमने इंग्लिश लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों को रखे हैं। स्टार्टिंग में 65 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के हैं और बाकी के क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के हैं। ये हमारी 7th वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियोज़ को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टर्जा रीमा इज अ स्टेंजा ऑफ। आपको बताना है कि टर्जा रीमा कितनी लाइन का स्टेंजा होता है। फर्स्ट है 4 लाइन्स, सेकंड है 5 लाइन्स, थर्ड है 3 लाइन्स, फोर्थ है 2 लाइन्स। करेक्ट आंसर इज थर्ड, 3 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्स वेरी गुड फ्रेंड। इनमें का कौन सा एक है जो कि चार्ल्स लैम्ब का बहुत ही अच्छा दोस्त था। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है कोलरिच, थर्ड है शेले, फोर्थ है कीट्स। करेक्ट आंसर इज बी, कोलरिच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, एन एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू। आपको बताना है कि जो एपिक होता है उसको सामान्यतः कितनी बुक्स में लिखा जाता है। फर्स्ट है 12, सेकंड है 24, थर्ड है 10, फोर्थ है 15। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 12। जैसे कि जॉन मिल्टन की एक एपिक है पैराडाइज लॉस्ट और उसको भी 12 बुक्स में लिखा गया है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द अक्रेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड इज कॉल्ड। ये कहना चाहते हैं कि एक वर्ड होता है, उस वर्ड की स्टार्टिंग में सेम लेटर आता है या साउंड आती है, उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है एलिट्रेशन, सेकंड है एसोनेंस, थर्ड है हाफ राइम, फोर्थ है रिदम। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। टी.एस. इलियट का बहुत ही फेमस वर्क है द वेस्टलैंड। इसे कब पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1920, सेकंड है 1921, थर्ड है 1922, फोर्थ है 1923। करेक्ट आंसर इज सी, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। आपको बताना है कि टेम्पेस्ट जो कि एक प्ले है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, इसमें कॉमनवेल्थ को कौन डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट है फर्डिनेंड, सेकंड है प्रोस्पेरो, थर्ड है मिरांडा, फोर्थ है गोंजालो। करेक्ट आंसर इज डी, गोंजालो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपात्रा इज अ। आपको बताना है कि शेक्सपियर का प्ले है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, ये किस प्रकार का प्ले है। फर्स्ट है रोमन प्ले, सेकंड है कॉमेडी, थर्ड है फार्स, फोर्थ है मेलोड्रामा। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये एक रोमन प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ नॉवेल रिटन बाय। द ओल्ड मैन एंड द सी एक नॉवेल है, बहुत ही फेमस नॉवेल है। इसे किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, सेकंड है विलियम फॉकनर, थर्ड है मार्क ट्वेन, फोर्थ है मुल्क राज आनंद। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट ऑथर्ड बाय शेले। इसमें का कौन सा एक वर्क है जो कि पी.बी. शेले के द्वारा नहीं लिखा गया है। फर्स्ट है क्वीन मैब, सेकंड है हाइपीरियन, थर्ड है अलास्टर, फोर्थ है द सेंसी। करेक्ट आंसर इज बी, हाइपीरियन एक पोएम है जिसे जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट आर लाइक ट्रीज एंड शरब्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक पोएट होता है जिसका कहना है कि जो पेड़ होते हैं या झाड़ी होती है इनका नेचुरल ग्रोथ है, यानी इनको एक बार काट दिया जाए तो दोबारा से उग जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट की बात कर रहे होते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कैप्टन पोएम में ऐसा बोला गया है कि जो अब्राहम लिंकन है वो दोबारा से ज़िंदा नहीं होंगे। तो कौन ऐसा कह रहा होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि इस पोएम को लिखा गया वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, तो सही आंसर डी होगा। ठीक है, उसी में ऐसा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, द फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज। इंग्लिश एसे का फादर किसे कहा जाता है। फर्स्ट है मॉन्टेग, सेकंड है बेकन, थर्ड है चार्ल्स लैम्ब, फोर्थ है रिचर्ड स्टील। करेक्ट आंसर इज बी, बेकन। बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, मॉन्टेग को फादर ऑफ एसे कहा जाता है, चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, शेलेज पोएम एडोनाइस इज। एडोनाइस एक पोएम है जो कि पी.बी. शेले के द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है किस टाइप की ये पोएम है। फर्स्ट है बैलेट, सेकंड है ओड, थर्ड है एन आइडियल, फोर्थ है एलिजी।
करेक्ट आंसर इज डी, ये एक एलिजी है, बहुत ही फेमस एलिजी है जिसको जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया था शेले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, थॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज आ। आपको बताना है कि थॉमस हार्डी ने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत किस रूप में किया था। फर्स्ट है नॉवेलिस्ट, सेकंड है शॉर्ट स्टोरी राइटर, थर्ड है पोएट, फोर्थ है ड्रामेटिस्ट। करेक्ट आंसर इज सी, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी पोएट से यानी पोएम से की थी और अपने करियर का एंड भी पोएम से ही किया था। इनकी लास्ट नावल होती है जूड द ऑब्सक्योर, उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और इसी की वजह से थॉमस हार्डी ने नावल लिखना छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज हिज आई सी हैंड्स ऑन किंग। इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं डेथ के लिए प्रयोग किया गया हिज, जबकि हिज कहाँ प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो इस वजह से पर्सोनिफिकेशन होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, स्पेंसरियन स्टेंजा हैज़। आपको बताना है कि जो स्पेंसरियन स्टेंजा होते हैं इसमें कितनी लाइंस होती हैं। फर्स्ट है 4 लाइंस, सेकंड है 6 लाइंस, थर्ड है 8 लाइंस, फोर्थ है 9 लाइंस। तो याद रखेंगे जो स्पेंसरियन स्टेंजा होते हैं इसमें 9 लाइंस होती हैं, टर्जा रिमा में 3 लाइंस होती हैं, सेस्टेट होता है 6 लाइंस का, ऑक्टेव होता है 8 लाइंस का और क्वार्टेन होता है 4 लाइंस का। तो ये सारे टर्म्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम डाइड एट। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के एक फ्रेंड है जिसका नाम है आर्थर हेनरी हैलम, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। फर्स्ट है रोम, सेकंड है वियना, थर्ड है पेरिस, फोर्थ है लंदन। करेक्ट आंसर इज बी, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ। शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज होते हैं वो किस पीरियड के बीच में लिखे गए हैं या किस पीरियड को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है 1000 ईयर्स, सेकंड है 700 ईयर्स, थर्ड है 450 ईयर्स, फोर्थ है 350 ईयर्स। करेक्ट आंसर सी है, 450 ईयर्स के पीरियड को डिस्क्राइब करते हैं शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जॉन कीट्स डाइड ऑफ। जॉन कीट्स की मृत्यु कैसे हुई थी। फर्स्ट है कोलरा, सेकंड है कंजम्पशन, थर्ड है टाइफाइड, फोर्थ है रीनल फेल्योर। करेक्ट आंसर इसका बी होता है कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, मुल्कराज आनंद फादर वॉज अ क्लर्क। आपको बताना है कि मुल्कराज आनंद के फादर एक क्लर्क थे, लेकिन कहाँ पे थे। फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस, सेकंड है बैंक, थर्ड है द आर्मी, फोर्थ है द नेवी। करेक्ट आंसर इज सी, आर्मी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, द सब टाइटल ऑफ द टेस्ट ऑफ द डर्बेबिल्स। टेस्ट ऑफ द डर्बेबिल्स एक नॉवेल है जिसे थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, इसका सब टाइटल क्या है। फर्स्ट है अ नॉवेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, सेकंड है अ प्योर वीमेन, थर्ड है द स्टोरी ऑफ अ वुमन ऑफ कैरेक्टर और फोर्थ है द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। करेक्ट आंसर इज बी, अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। ये लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम में यूज़ की गई है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। फर्स्ट है द रोड नॉट टेकन, सेकंड है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, थर्ड है द ऑनसेट, फोर्थ है वंस बाय द पैसिफिक। करेक्ट आंसर इज बी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरबियन विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये कहते हैं कि अरबियन सी के बराबर अगर परफ्यूम का प्रयोग किया जाए फिर भी उसके हाथ जो क्राइम से सने हैं अच्छे नहीं कर सकते। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। फर्स्ट है सिमिली, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है पर्सनिफिकेशन, फोर्थ है हाइपरबोल। तो यहाँ पे हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डीज आर सेट इन। थॉमस हार्डी की जो नॉवेल होती है उनकी सेटिंग कहाँ पे होती है आपको बताना है। फर्स्ट है वेसेक्स, सेकंड है ससेक्स, थर्ड है द लेक्स, फोर्थ है वेवरली। करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट। थॉमस हार्डी की नॉवेल की सेटिंग वेसेक्स होती है जो कि एक काल्पनिक शहर है, जिस तरह से विलियम फॉकनर की नॉवेल की सेटिंग होती है याकनोपटावा में और आर के नारायण की नॉवेल की सेटिंग होती है मालगुडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ये किसने कहा है वर्ड्सवर्थ कोई हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर है ये। फर्स्ट है डी क्विंसी, सेकंड है कोलरिज, थर्ड है शेले, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर इज डी, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वॉज। आपको बताना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच कौन था।
फर्स्ट है सिमिली, सेकंड है मेटोनिमी, थर्ड है ऑक्सीमोरोन, फोर्थ है सैनेक्डोच। करेक्ट आंसर इज डी, सैनेक्डोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हु रोड द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। नेसेसिटी ऑफ एथीज्म एक पैम्फलेट है, इसे किसके द्वारा लिखा गया था? फर्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो, सेकंड है ऑस्कर वाइल्ड, थर्ड है बैरन, फोर्थ है शेले। करेक्ट आंसर इज डी, शेले है। इसको लिखा था शेले ने, जो कि गॉड के अगेंस्ट में था, और इसी वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स इन। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने सबसे पहले लिरिकल बैलेट को कब पब्लिश किया था? फर्स्ट है 1788, सेकंड है 1798, थर्ड है 1805, फोर्थ है 1819। करेक्ट आंसर इस बी है 1798 में। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन होता है 1798 में आता है, सेकंड एडिशन 1800 में आता है, और थर्ड एडिशन होता है 1802 में, और फोर्थ आता है 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, चार्ल्स डिकन्स इज अ नॉवेलिस्ट ऑफ। चार्ल्स डिकन किस प्रकार के नॉवेलिस्ट हैं या किस एज के नॉवेलिस्ट हैं? फर्स्ट है एलिजाबेथन एज, सेकंड है जैकोबियन एज, थर्ड है अगस्टन एज, फोर्थ है विक्टोरियन एज। करेक्ट आंसर इज डी, विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। किसने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है? फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है क्रिस्टोफर मार्लो, थर्ड है रॉबर्ट ग्रीन, फोर्थ है थॉमस लोज। करेक्ट आंसर इज सी, रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, द सेंट्रल थीम ऑफ निसिम एजिकेल्स वर्क। निसिम एजिकेल का वर्क होता है, उसकी सेंट्रल थीम क्या होती है? फर्स्ट है सोशल रिफॉर्म्स, सेकंड है पैट्रियोटिज्म, थर्ड है नोस्टैल्जिया, फोर्थ है अलाइनेशन। करेक्ट आंसर इज डी, अलाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हु सेड अबाउट शेले। शेले के बारे में किसने कहा था? ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। ये किसने कहा था शेले के बारे में? फर्स्ट है स्विनबर्न, सेकंड है मैथ्यू आर्नोल्ड, थर्ड है टेनिसन, फोर्थ है चार्ल्स लैम्ब। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, स्विनबर्न ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ पोएट वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ पोएट सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस थे? फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है शेले, थर्ड है कीट्स, फोर्थ है बैरन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द। विलियम फॉकनर की जो वर्क्स होते हैं वो कहाँ के हिस्ट्री और लीजेंड से डील करते हैं? फर्स्ट है अमेरिकन नॉर्थ, सेकंड है अमेरिकन साउथ, थर्ड है अमेरिकन ईस्ट, फोर्थ है अमेरिकन वेस्ट। तो जैसा कि हमें पता है कि विलियम फॉकनर एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, और ये अपने नॉवेल में अमेरिका के साउथ रीजन को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, कमला दास डाइड इन द ईयर। आपको बताना है कि कमला दास की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट है 2009, सेकंड है 2008, थर्ड है 2004, फोर्थ है 2005। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फॉकनर वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन। विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया था? फर्स्ट है 1946, सेकंड है 1947, थर्ड है 1948, फोर्थ है 1949। करेक्ट आंसर इज डी, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ अ पोएम बाय। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बहुत ही फेमस पोएम है, जिसमें पोएट के मदर को स्कॉर्पियन डंक मार देती है। ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है निसिम एजिकेल, थर्ड है डो मोरेक, फोर्थ है ए.के. रामानुजन। करेक्ट आंसर इज बी, निसिम एजिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमिंगवेज वर्क। इसमें का कौन सा एक वर्क है जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा नहीं लिखा गया था? फर्स्ट है द सन ऑल्सो राइजेस, सेकंड है मोबी डिक, थर्ड है फॉर होम द बेल टोल्स, और डी है अ फेयरवेल टू आर्म्स। करेक्ट आंसर इज बी, मोबी डिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोएट्स वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। कौन सा एक पोएट है जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी पर प्रोफेसर था? फर्स्ट है जयंत महापात्रा, सेकंड है ए.के. रामानुजन, थर्ड है निसिम एजिकेल, फोर्थ है के.की.एन. दारूवाला। करेक्ट आंसर इज सी, निसिम एजिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ सटायर। जो सटायर होता है जिसके माने व्यंग होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन मोटो क्या होता है? फर्स्ट है टू मॉर्न, सेकंड है टू अराउज पिटी, थर्ड है टू प्रेज, फोर्थ है टू रिडिक्यूल फोली और विश। तो किसी बुराई या फोली का मजाक उड़ाने के लिए हम सटायर का प्रयोग करते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को कब पोएट लॉरेट बनाया गया था?
फर्स्ट है 1850, सेकंड है 1950, थर्ड है 1959, फोर्थ है 1860। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था। 41 है वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन, विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट कब बनाया गया था? फर्स्ट है 1843, सेकंड है 1954, थर्ड है 1949, फोर्थ है 1960। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1843। तो 1843 में वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया गया था। उसके 7 साल के बाद 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। द लाइन दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर दिस इमोर्टल बर्ड, ये जो लाइन है ये कहाँ पे यूज़ की गई? ये कहता है कि दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर दिस इमोर्टल बर्ड, आई इमोर्टल बर्ड, तुम मरने के लिए नहीं पैदा हुई हो। फर्स्ट है टू स्काईलार्क, सेकंड है द नाइटिंगेल, थर्ड है ओड टू अ नाइटिंगेल, फोर्थ है डार्कलिंग थ्रश। करेक्ट आंसर इज बी है, जॉन कीट्स की एक पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल और उसी में ये लाइन यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। एब्सलम एब्सलम इज अ वर्क बाय, एब्सलम एब्सलम ये वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड है वॉल्ट विटमन, फोर्थ है विलियम फॉकनर। करेक्ट आंसर इज डी, विलियम फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन लाइफ इज अ ड्रीम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? फर्स्ट है पर्सनिफिकेशन, सेकंड है सिमिली, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है मेटोनिमी। करेक्ट आंसर इज सी, मेटाफर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज, आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइक का प्रयोग किया गया है। लाइक या आइस का प्रयोग करते हैं हम सिमिली में, सो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। द नंबर ऑफ पैराग्राफ इन टेनिसन्स इन मेमोरियम, टेनिसन की इन मेमोरियम है जिसे लिखा गया है ऑथर हेनरी हैलम की डेथ पर, यह एक एलिजी है। इसमें आप बताना है कि कितने पैराग्राफ हैं, तो इसमें पैराग्राफ की संख्या है 131, यानी कि डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोएट्री इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, आपको बताना है कौन सा एक पोएट है जिसने अपने सबसे अच्छे वर्क्स को ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा है। फर्स्ट है शेले, सेकंड है ब्राउनिंग, थर्ड है स्विनबर्न, फोर्थ है हॉपकिंस। करेक्ट आंसर इज बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 और आपको बताना है कि ब्लैंक वर्स क्या होता है। तो ब्लैंक वर्स जो होता है इसमें एम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है और इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, अनराइम लेकिन एम्बिक पेंटामीटर में। वही जो फ्री वर्स होता है उसमें ना तो किसी राइम स्कीम का प्रयोग किया जाता है और ना ही किसी मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला 49 है वॉल्ट विटमैन इज़ अ पोएट ऑफ, वॉल्ट विटमैन किस सेंचुरी की पोएट हैं? तो वॉल्ट विटमैन पोएट है 19th सेंचुरी के। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। हु इज़ नॉट नोन एज द पोएट ऑफ लेक्स, ये कहना चाहते हैं इसमें का कौन सा एक है जो कि लेक पोएट नहीं है? तो फर्स्ट है रॉबर्ट सऊदी, सेकंड है कोल्डिज, थर्ड है वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है कीट्स। सही आंसर इसका कीट्स है। ये जो लेक पोएट होते हैं लेक स्ट्रीट के पास रह रहे होते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं लेक पोएट्स, और कीट्स इससे बिलोंग नहीं करते, तो सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इंग्लिश नॉवल एक्वायर्स इट्स मॉडर्न फॉर्म इन, आपको बताना है कि इंग्लिश नॉवल ने अपने मॉडर्न फॉर्म को कब एक्वायर किया था, प्राप्त किया था। फर्स्ट है 14th सेंचुरी, सेकंड है 16th सेंचुरी, थर्ड है 17th सेंचुरी, फोर्थ है 18th सेंचुरी। करेक्ट आंसर इज डी, 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। कमला दास पोएट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कमला दास की पोएट्री किस प्रकार की थी आपको बताना है। फर्स्ट है सोशल, सेकंड है पॉलिटिकल, थर्ड है रिलीजियस, फोर्थ है कन्फेशनल। करेक्ट आंसर इज डी होता है, इन्होंने कन्फेशनल पोएम्स लिखा है, यानी अपनी ही लाइफ के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। टी.एस. एलियट वॉज बॉर्न इन, टी.एस. एलियट कहाँ पे पैदा हुए थे? फर्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड है इंग्लैंड, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है जर्मनी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। मैथ्यू आर्नोल्ड स्टडीज़ एट, मैथ्यू आर्नोल्ड कहाँ पे स्टडी किए थे? फर्स्ट है कैम्ब्रिज, सेकंड है ऑक्सफोर्ड, थर्ड है लंदन, फोर्थ है ग्लासगो। करेक्ट आंसर इज बी, ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक नॉवेल है जिसको लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, इसका प्रोटैगनिस्ट कौन सा होता है, यानी कि नायक या हीरो कौन होता है? तो सही आंसर बी होता है, पिप, जिसका फुल नाम होता है फिलिप पिप, यही इसका नायक होता है। यहाँ पे दे रखा है बोज, तो जो बोज होता है ये आप कह सकते हैं सीडोनिम होता है या पेन नेम होता है चार्ल्स डिकन का।
स्टार्टिंग के 6 नॉवेल्स चार्ल्स डिकन ने अपने इसी नाम बोझ से ही पब्लिश किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। एम्बस क्या होता है आपको बताना है। जैसे एम्बिक पेंटामीटर होता है तो एम्बस क्या होता है। तो एम्बस में याद रखेंगे, एम्बस में क्या होता है कि पहले अनस्ट्रेस होता है और बाद में स्ट्रेस होता है, यूएस, ठीक है, तो उसी को एम्बस कहते हैं। अगर देखेंगे तो पहला में क्या है, अनएक्सटेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड। चाहे इसमें स्ट्रेस या अनस्ट्रेस की बात करें या एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड की बात करें, दोनों एक ही चीज़ होता है, तो पहला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57। द सेंट्रल थीम ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल। मर्डर इन कैथेड्रल जो होता है इसकी सेंट्रल थीम क्या है। फर्स्ट है मार्टरडम, सेकंड है सिविल स्ट्राइफ, थर्ड है पॉलिटिकल क्राइसिस, फोर्थ है फैमिली फ्यूड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मार्टरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। चार्ल्स लैम्स स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज। चार्ल्स लैम्प ने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत किस रूप में किया था। फर्स्ट है पोएट, सेकंड है अ क्रिटिक, थर्ड है एन एसेइस्ट, फोर्थ है अ ड्रामेटिस्ट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पोएट के रूप में की थी, लेकिन ये फेमस है एसेइस्ट के रूप में, और इनके एसेस के कलेक्शन का नाम है एसेज ऑफ इलिया, और जो दूसरा कलेक्शन आता है उसका नाम होता है लास्ट एसेज ऑफ इलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। चार्ल्स डिकन्स फादर वॉज। चार्ल्स डिकन के फादर क्या थे। फर्स्ट है बिजनेसमैन, सेकंड है पीजेंट, थर्ड है राइटर, फोर्थ है क्लर्क। करेक्ट आंसर इज डी क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेल्योर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेक्सपियर की जो हैमलेट होता है, ट्रेजेडी है, इसको कौन कहता है कि ये आर्टिस्टिक फेल्योर है। फर्स्ट है आई ए रिचर्ड, सेकंड है एफ आर लीविस, थर्ड है टी एस इलियट, फोर्थ है चार्ल्स लैम्प। करेक्ट आंसर इज सी टी एस इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। द ओड्स ऑफ कीट्स आर। ये जो कीट्स के ओड्स हैं वो किस रूप में लिखे गए थे। फर्स्ट है इरेगुलर है, सेकंड है इरेगुलर, थर्ड है बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर, और डी है नीदर रेगुलर नॉर इरेगुलर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। द बेस्ट पोएम्स ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड आर। मैथ्यू आर्नोल्ड की जो अच्छी पोएम्स है किस रूप में लिखी गई हैं। फर्स्ट है लिरिक्स, सेकंड है ओड्स, थर्ड है एलिजीज, फोर्थ है सोनेट्स। करेक्ट आंसर इज सी एलिजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है शेले, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है विटमैन, फोर्थ है टेनिसन। करेक्ट आंसर इज सी वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। कीट्स पोएम लव विल ए डैम सेंस मर्सी इज। ये जो पोएम है कीट्स की लव विल ए डैम सेंस मर्सी, ये किस प्रकार की पोएम है। फर्स्ट है बैलेड, सेकंड है सोनेट, थर्ड है ओट, फोर्थ है एलिजी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये एक बैलेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ। एन अलेक्जेंड्राइन जो होती है लास्ट लाइन होती है, हाफ लाइन होती है, लेकिन किसकी होती है। फर्स्ट है ओटावा रीमा, सेकंड है स्पेंसिरियन स्टेंजा, थर्ड है राइम रॉयल, और फोर्थ है टर्जा रीमा। करेक्ट आंसर इज बी स्पेंसिरियन स्टेंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66। यहाँ से आपके जो होंगे ग्रामर के पोर्शन स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट है अनिल गॉट द कंपनी कार। अनिल ने कंपनी कार प्राप्त कर ली फॉर अ प्राइस एज ही वॉज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन द कंपनी, क्योंकि वो कंपनी में बहुत ज़्यादा सीनियर एम्प्लॉय था। फर्स्ट है डिस्काउंटेड, सेकंड है रिड्यूस्ड, नॉमिनल है, फिक्स्ड है, रिड्यूस्ड है। तो सही आंसर होगा इसका नॉमिनल। नॉमिनल के मतलब होता है कि ना के बराबर पैसे देना, कम पैसे में, क्योंकि उसको कंपनी की कार किस लिए मिल गई, इस वजह से मिल गई कि वो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय था और इसी वजह से उसे कम पैसे में कार मिल गई। तो सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है हिज ऑफ द टॉपिक वॉज सो गुड दैट स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स टू रेज एट द एंड। ये कहना चाहते हैं कि टॉपिक उसने क्या क्या, पिक्चराइजेशन इसका होगा नहीं, एक्सपोजर यानी सन का एक्सपोजर होता है इस टाइप का है तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी हट जाएगा। क्लैरिटी होना नहीं चाहिए। एक्सपोजिशन के माने होता है एक्सप्लेनेशन। तो ये कहना चाहते हैं कि टॉपिक का एक्सप्लेनेशन उसका इतना अच्छा था कि स्टूडेंट का कोई डाउट ही नहीं रह गया। तो सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। ब्यूटी इज़ टू एगलीनेस एज एडवर्सिटी इज़ टू। ये कहना चाहते हैं ब्यूटी जिस तरह से एगलीनेस से रिलेटेड है उसी तरह से एडवर्सिटी किससे रिलेटेड है। तो ब्यूटी और एगलीनेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। ब्यूटी माने खूबसूरती, एगलीनेस माने बदसूरती। एडवर्सिटी माने दुख या तकलीफ होता है, तो प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि होता है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है ऑल ऑफ अस शुड अबाइड। अब याद रखेंगे जब भी हम अबाइड का प्रयोग करते हैं
तो अबाइड के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, सॉरी बाय का प्रयोग किया जाता है, और अबाइड बाय के मतलब होता है पालन करना। तो ये कहना चाहते हैं ऑल ऑफ अस शुड अबाय बाय द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हम में से हर एक व्यक्ति को या हम में से सभी को अपने कंट्री के लॉज का पालन करना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 एवरीवन इन दिस यूनिवर्स इज अकाउंटेबल। अब याद रखेंगे जब भी हम अकाउंटेबल की बात करते हैं या रिस्पॉन्सिबल की बात करते हैं तो जिस व्यक्ति को आपको जवाब देना होता है उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं, और जिस काम के लिए आपको जवाब देना होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि जो कुछ भी आपने गलत काम किया है, इस गलत काम के लिए आपको अपने फादर को जवाब देना होगा, तो यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू योर फादर फॉर योर रॉन्ग डूइंग्स। तो फॉर का प्रयोग करेंगे गलत काम के लिए, और जिस व्यक्ति को जवाब देंगे उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे। एवरीवन इन दिस यूनिवर्स, इस संसार में सभी व्यक्ति को जवाब देना होगा गॉड को अपने एक्शन के लिए, अपने कार्यों के लिए, इसलिए सही आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच बिकॉज, ये कहता है कि मैं कभी भी क्रिकेट मैच को मिस नहीं करता, यानी मैं ज़रूर खेलता हूँ। क्यों? आई एम फॉन्ड ऑफ सिंस चाइल्डहुड। अब याद रखेंगे जब भी हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, और ये सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा जब भी कंडीशन होता है तो ये दो ही टेंस होनी चाहिए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यूअस वाला कोई सेंस है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन नहीं है। आई के साथ हैव आता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। ये कहना चाहते हैं मुझे चाइल्डहुड से क्रिकेट का शौक़ है, इसी वजह से मैं क्रिकेट को कभी मिस नहीं करता। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया। अब याद रखेंगे ये नरेशन का पार्ट होता है। जब भी हम ऑर्डर का प्रयोग करते हैं तो ऑर्डर के बाद हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, यानी टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अब यहाँ देखेंगे इफ़ का प्रयोग किया गया तो ये हो नहीं सकता। सेकंड में दैट लगा दिया, दैट आता नहीं ऑर्डर के साथ तो ये भी नहीं होगा, और फोर्थ में भी दैट नहीं आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ही ऑर्डर्ड ही सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया कि एक ग्लास पानी लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है दो बिंदु इज पुअर। ये जब भी हम दो की बात करते हैं तो दो के बाद दूसरा सेंटेंस होता है उसमें येट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दो भी हो सकता है, ऑल्दो भी हो सकता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि दो के बाद या तो हम कॉमा लगा सकते हैं या तो येट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दो प्रयोग किया गया, हमारे पास ऑप्शंस है, स्टिल है, बट है, नेवरदलेस है, येट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, येट हो जाएगा। दो बिंदु इज़ पुअर, अगरचे बिंदु पुअर है, येट शी इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके साथ ये है कि ये जो सेंटेंसेज होते हैं इसमें का एक सेंटेंस पॉजिटिव में होगा, दूसरा नेगेटिव में होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला सेंटेंस नेगेटिव में है और ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव में है। यदि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव में हो जाएंगे या दोनों सेंटेंस नेगेटिव में हो जाएंगे तब भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 आई एम नॉट कंसर्न्ड। देखिए कंसर्न्ड की बात करते हैं, चिंतित होता है या संबंधित होता है। किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो उससे पहले विद आ जाएगा, किसी चीज़ की बात करेंगे तो फॉर आ जाएगा। तो आई एम नॉट कंसर्न्ड विद हिम फॉर दैट बिजनेस, सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75 ही डील्स। याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम डील की बात करते हैं तो डील अगर किसी चीज़ में, जैसे आप कॉटन का कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, डील माने सौदा करना होता है, तो किसी चीज़ में या मिल्क का सौदा कर रहे हैं, कोई गुड्स का सौदा कर रहे हैं, तो जिस चीज़ का सौदा कर रहे होते हैं उससे पहले इन का प्रयोग करते हैं, और जिस व्यक्ति से सौदा करते हैं उससे पहले विद का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स यानी कि विदेशी सामान की बात करते हैं तो उससे पहले इन आ गया। आगे देखते हैं उसके बाद में सेवरल लीडिंग मर्चेंट, सेवरल लीडिंग मर्चेंट, मर्चेंट एक व्यक्ति है तो उससे पहले विद आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे हु ट्रेड वैरायटी ऑफ गुड्स, फिर वैरायटी ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा, और ऑफ का प्रयोग यहाँ पर कर देंगे, अ वैरायटी ऑफ गुड्स। तो याद रखेंगे जब भी हम डील का प्रयोग करते हैं, जिस चीज़ में सौदा करते हैं उससे पहले इन आता है, जिस व्यक्ति के पास सौदा करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ सौदा करते हैं उससे पहले विद आता है, तो सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76 द कंट्रोवर्सी इज़ लाइकली टू क्रिएट। कंट्रोवर्सी ये है कि क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में। अब दो कम्युनिटीज़ के बीच में कंट्रोवर्सी की बात करते हैं यानी कोई नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहे हैं।
एमिटी मतलब मित्रता होती है, तो ये होगा नहीं, डाउट होगा नहीं, रिवेंज नहीं होगा, बिटरनेस यानी कड़वाहट पैदा करना चाहते हैं दो कम्युनिटी के बीच में, यही कंट्रोवर्सी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है 77, हिज इन हिज फैमिली पोजीशन इज़ ग्रेट, उसका उसके फैमिली पोजीशन में ग्रेट है, बट ही डज नॉट बाउस्ट अबाउट इट, लेकिन वो इसके बारे में डींगे नहीं हाँकता है। तो क्या चीज़ें हैं? आप देखिए बट का प्रयोग किया गया, बट के साथ भी ऐसा होता है कि पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो बाद वाला नेगेटिव होता है, पहला नेगेटिव है तो बाद वाला पॉजिटिव होता है। वो डींगे नहीं हाँकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंस ले रहे हैं, तो पहला क्या पॉजिटिव हो जाएगा, यानी उसका जो स्टेटस है उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसका स्टेटस उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी वो डींगे नहीं हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78, नॉन वायलेंस इज़ द लॉ ऑफ सेंट, ये कहता है कि जो नॉन वायलेंस होता है, अहिंसा होता है, वो सेंट का, साधु का लॉ होता है। उसी तरीके से वायलेंस किसका लॉ होता है? तो वायलेंस यानी कि हिंसा पैदा करना, हिंसा कोवर्ड होगा नहीं, इग्नोरेंट भी नहीं होगा, हॉटी मतलब घमंडी होता है, सही आंसर ब्रूट होता है, इसके माने क्रूएल होता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। जिस तरह से नॉन वायलेंस लॉ होता है सेंट का, उसी तरीके से वायलेंस लॉ होता है ब्रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79, वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वॉज, हम लोगों ने ऐसा महसूस किया जैसे कि जो ग्राउंड था, ज़मीन था, हमारे पैर के नीचे से खिसक रही थी। कभी कभी आपको लगता नहीं है? यदि आपको सच्चाई बताएंगे तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो उसके लिए हम कौन सा फ्रेज़ यूज़ करते हैं? बस्टिंग माने फटना होता है, सिंक माने डूबना होता है, स्मैश माने होता है कुचलना कोई चीज़। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, स्लिप, फिसलना होता है। हम लोगों ने ऐसे महसूस किया जैसे कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल रही है। तो सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, द एनिमी पेड अ लार्ज सम, दुश्मनों ने एक बहुत ही बड़ी अमाउंट पे किया, एज किस रूप में? पनिशमेंट है, अमेंड्स है, रेड्रेस है, कंपनसेशन। कंपनसेशन के माने क्षतिपूर्ति होता है। तो सही आंसर ए होगा, क्षतिपूर्ति के रूप में। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द अनरूली बिहेवियर ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का कुछ अनरूली बिहेवियर था, यानी कि वो लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, उस वजह से कमांडर क्या हो गया? गुस्सा हो गया। यानी उनके सोल्जर्स के अनरूली बिहेवियर ने कमांडर को गुस्सा कर दिया। फर्स्ट है इम्पीच है, सेकंड है यहाँ पर इंसेंस्ड है। सही आंसर इसका इंसेंस्ड ही होगा, क्योंकि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की वजह से अगर कोई गुस्सा हो जाता है तो उसके लिए इंसेंस्ड का प्रयोग करते हैं। ग्रीव माने दुखी हो जाना, इम्पीच माने महाभियोग लगाना होता है, टेम्पर माने भी गुस्सा हो जाना, लेकिन यहाँ पे सही होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, जयंत वॉज सो गुड एट मैथमेटिक्स, जयंत जो था मैथमेटिक्स पे इतना अच्छा है, दैट हिज फ्रेंड, उसके दोस्त, कंसीडर हिम, उसे मानते हैं, टू बी प्रोफ्लिगेट, प्रोडिगल माने खर्चीला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोडिजी। प्रोडिजी माने प्रभावशाली होता है, कोई व्यक्ति किसी फील्ड में बहुत ही अच्छा होता है उसको बोलते हैं प्रोडिजी। तो वो मैथ्स में इतना अच्छा है कि उसके दोस्त उसे मानते हैं कि ये प्रोडिजी है, प्रभावशाली बालक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।